हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 21 पर। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं आसक्ति और असक्ति के बारे में। आसक्ति यानी कि अटैचमेंट और असक्त यानी कि डिटैचमेंट। और एक जो सोसाइटी का जो लीडर्स है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अनासक्त होकर कार्य करे। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 21 भगवान कृष्ण कहते हैं, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अनासक्त के कंसेप्ट को बताया कि अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुमको सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करनी चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल व्यक्ति क्या है, वो कर्म के ऊपर है कि कर्म कैसे किया जा रहा है, बस वो है। वो क्या है, वो सोसाइटी का जो लीडर है उसको फॉलो करता है कि सोसाइटी का लीडर कैसे एक्ट कर रहा है, जस्ट उसको फॉलो करता है। कॉमन मैन उसको फॉलो करता है। हम देखते हैं जैसे बच्चा भी होता है, वो 4-5 साल तक क्या करता है, वो भाई बहनों का, माँ बाप का, पेरेंट्स का, उनका सिर्फ उनका फॉलो करता, उनको अनुकरण करता हो। आयुर्वेद भी बताता है कि 95% जो संस्कार हैं वो बच्चे में कब तक आ जाते हैं, जब वो 5 साल की उम्र तक होता है। यानी कि संस्कार शुरू होते हैं गर्भाधान से। गर्भाधान के 9 महीने और बाकी के 5 साल, इनके इसमें ही उसके बच्चे की जो पूरी घड़ंत है एक्चुअली वो बन जाती है माँ बाप को, पेरेंट्स को देख के। इसलिए जब बच्चा पेट में रहता है, महिला गर्भवती होती है, तो उसको बोला जाता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा दुखी मत हो, ज़्यादा ये मत करो, आपका जो उसका असर है बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो ये संस्कार हैं, तो बच्चे के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। कई बार हम देखते हैं जैसे बच्चा चड्डी में ही सूसू कर रहा है या पोटी कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये तो बच्चा है, इसको कहाँ अकल है। लेकिन नहीं, वो सूक्ष्म रूप से सब कुछ ग्रहण कर रहा होता है। वो सिर्फ अनुकरण करता है। बच्चा क्या है, अनुकरण करता है अपने पेरेंट्स का अनुकरण से। ऐसे ही जनता, जो नॉर्मल आदमी क्या है, वो अनुकरण करता है किसका, जो लीडर है, जो सोसाइटी के जो लीडर है उनका अनुकरण करता है। तो देखिए, 2 चीज होती है, एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। हमको अनुकरण करना चाहिए। अनुसरण करने के लिए बहुत ही बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, बहुत ही बुद्धिमत्ता चाहिए, क्योंकि लॉजिकली और अगर निष्पक्ष तरीके से हमको अनुसरण करना है तो उसके लिए बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए। तो नॉर्मल पर्सन क्या होता है, नॉर्मल पर्सन अनुकरण करता है कि कैसे एक जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, यानी कि समाज में जो श्रेष्ठ लीडर है, वो क्या कर रहा है, उसका अनुकरण करता है। और ये कहाँ तक जाता है, देखिए रामायण में भी एक प्रसंग आता है कि एक वृद्ध आदमी है, उसका जवान बेटा उसके सामने मर जाता है, और वो क्या करता है, वो राम के पास जाता है और सीधा सीधा उसको दोषी ठहरा देता है कि आप कुछ अधर्म कर रहे हो, जिसकी वजह से मेरा बेटा मेरे से पहले चला गया। अब देखिए, कुछ भी करे, कुछ भी गलता उल्टा सीधा कुछ हो रहा है तो राजा सीधा सीधा दोषी ठहरा दिया जाता है। ज्यादा गर्मी हो गई तो राजा दोषी, ज्यादा बारिश हो गई तो राजा दोषी। शास्त्र बताते हैं कि राजा कुछ अधर्म कर रहा है इसलिए वो दोषी है। लोगों के सुख दुख के लिए कौन जिम्मेदार है, राजा जिम्मेदार है। इसलिए क्या है, ये लीडरशिप के कंसेप्ट को समझना आना ये बहुत ही चतुराई भरा काम है। एक्चुअली हम इसको ठीक से एक्चुअली समझते नहीं है। जैसे
तीन टाइप के क्लेश होते हैं, अधिभौतिक क्लेश, अधिआत्मिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश जो दूसरे जीव द्वारा हमको मिलते हैं, दूसरे लिविंग एंटिटी द्वारा हमको मिलते हैं, वो अधिभौतिक क्लेश है। अधिआत्मिक क्लेश जो हमारे खुद के शरीर से और मन से जो हमको मिलते हैं, वो अधिआत्मिक क्लेश है। और अधिदैविक क्लेश जो नेचुरल कैलेमिटी से जो मिलते हैं हमको, वो अधिदैविक। तो अधिआत्मिक क्लेश को छोड़ के अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश के लिए सीधा सीधा कौन जिम्मेदार है? राजा जिम्मेदार है। कि राजा अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, वो कुछ अधर्म कर रहा है, इसकी वजह से बाकियों को सारे क्लेश मिल रहे हैं। तो देखिए, लीडरशिप जब किसी को मिलती है, उसके साथ पावर मिलती है, तो उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना, उसको ठीक से निभाना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट है। तो लोगों के सुख दुख का उसके ऊपर बहुत ही फर्क पड़ता है। इसलिए पहले क्या होता था, राजा का अपॉइंटमेंट होता था, उसका सिलेक्शन होता था। आजकल क्या होता है? इलेक्शन होता है। तो जो इलेक्ट करने वाले हैं उनको संस्कारों का पता है? कुछ नहीं पता। उनको निष्पक्षता का कुछ पता है? उनको कुछ नहीं पता है। वो खाली इलेक्ट कर देते हैं। तो पहले ब्राह्मण इलेक्ट करते थे राजा को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को जीवन के मूल्यों का पता होता था। तो किसी भी समय में किसी भी फील्ड में, किसी भी समय में लीडरशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव तरजन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कि लोग क्या है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो है कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा वो अपने जीवन में आदर्श स्थापित कर रहा है, ऐसा कॉमन मैन यानी बाकी की जनता उसको ऐसे फॉलो करेगी। और देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, अभी हालांकि हमको ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन पिछले 7-8 सालों में भारत का जो वर्ल्ड वाइड जो व्यू है उसमें बहुत ही बदलाव आया है, बहुत ही बदलाव आया है उसमें। और ये क्यों आया है? ये बिकॉज ऑफ लीडरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।